नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। और आज हम बात कर रहे हैं कि विद्यालय अभिलेख। विद्यालय अभिलेख एक ऐसी चीज़ है जो आपको शिक्षा संबंधी जितने भी नियम हैं उसमें काम आती है। आपके बाल्यावस्था का बाल विकास से लेकर के पूर्व बाल्यावस्था का जो पेपर है और शालेय शिक्षक प्रबंधन है, शिक्षा प्रशासन और प्रबंधन है, जितने भी प्रकार की शिक्षा से संबंधित पेपर होते हैं उसमें विद्यालय अभिलेख या शालेय अभिलेख का बहुत ही महत्व होता है और सभी पाठ्यक्रम में इसका समावेश है। इसलिए मैं आपको विद्यालय अभिलेख के बारे में बता रही हूँ और कि ये वास्तव में है क्या और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो विद्यालय कार्यालय से विद्यालय की समस्त प्रशासकीय और दैनिक गतिविधियों का संचालन होता है। हमें मालूम है कि सारी चीज़ें जो हैं वो यहीं से वो होती हैं, लेकिन यहाँ पर जो भी अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करता है वो बहुत से अभिलेखों को तैयार करता है और रजिस्ट्रों की यहाँ पर व्यवस्था करना बहुत ज़रूरी होता है अपने कार्य को उत्तम रूप से करने के लिए। तो प्रधानाध्यापक अपने दायित्वों का निर्वहन करने में इन अभिलेखों और रजिस्ट्रों के द्वारा सहायता प्राप्त करता है और एक विद्यालय की उत्पत्ति, विकास, दशा, उद्देश्य और उपलब्धियों को जानने के लिए हमें नियमित अभिलेख का होना अति आवश्यक है। तो किसी भी संस्था को चलाने के लिए अभिलेख जो है वो बहुत आवश्यक है। तो कुछ अभिलेख जो होते हैं वो विद्यालय और महाविद्यालय के लिए उसकी इतिहास, प्रगति और विकास का ज्ञान कराते हैं और कुछ अभिलेख जो होते हैं वो हमें सरकारी आदेशों का बोध कराते हैं, क्योंकि सभी चीज़ें जो होती हैं वो एफिलेटेड होती हैं, मान्यता प्राप्त होती हैं। तो अभिलेख जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब अभिलेख को रखने की विधियां कौन कौन सी होती हैं, तो विद्यालय की पंजिकाओं मतलब रजिस्टर की एक सूची तैयार करते हैं और उसमें फिर क्रमांक नोट कर लिया जाता है कि इस क्रमांक नंबर पे कौन सा रजिस्टर है, इस पर कौन सा है, इस पर कौन सा है। तो पंजिका के बाहरी आवरण पर निम्न चीज़ें अंकित होती हैं: विद्यालय का नाम, क्रमांक और पंजिका का नाम मतलब आपका क्या कौन सा रजिस्टर है, उसके कितने पेज हैं, प्रारंभ कब किया गया, अंत कब किया गया। पंजिका प्रारंभ करते समय हम लाल स्याही और मशीन से पृष्ठों की संख्या भी लिखते हैं और बंद करने का दिनांक और वर्ष भी लिखते हैं। फिर आपका पंजिकाओं को सफाई से तैयार किया गया है, अशुद्ध पूर्ति को लाल स्याही से काट कर शुद्ध पूर्ति करते हैं। तो ये सारे कुछ उसके नियम होते हैं। भरी हुई पंजिकाओं को क्रम से एक अलग कमरे में बाद में रख दिया जाता है और सभी अभिलेख विद्यालय में ही तैयार किए जाते हैं और उन्हें विद्यालय से बाहर ले जाने की अनुमति नहीं होती। ये अभिलेखों की विशेषता होती है। अब और कौन कौन से अभिलेख होते हैं, तो इसमें सबसे पहला अभिलेख जो है वो आपका एक है विद्यालय कैलेंडर, स्कूल कैलेंडर, जिसमें हम एकेडमिक कैलेंडर बनाते हैं कि कौन सी परीक्षा हमें कब लेनी है, कौन कौन सी छुट्टियां दी जानी है, कौन सा कार्य हमें कब करना है, त्रैमासिक, मासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक रिपोर्ट जो होती है वो हमें कब वो करना है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं और शैक्षणिक भ्रमण आपके कब होते हैं, वार्षिक आयोजन आपके कब होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लिखते हैं। फिर दूसरा होता है आपका लॉग बुक। तो लॉग बुक जो होता है वो विद्यालय के विकास का इसमें क्रम होता है। इसमें विशेष घटनाओं, नवीन पाठ्य पुस्तक, कोर्स आदि की प्रस्तावना, निरीक्षण, अधिकारी और अन्य व्यक्ति द्वारा विद्यालय का निरीक्षण कब किया गया और कार्य के घंटे कितने हैं, प्रभावित करने वाली परिस्थितियां कौन कौन सी थी, तो ये सारी चीज़ें इसमें लिखती है। मतलब मान लीजिए तो ये जो है लॉग बुक वो विद्यालय की एक डायरी होती है। अब अगर हम पूछें, कई कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि विद्यालय अभिलेख क्यों तैयार किए जाते हैं, इसका उद्देश्य क्या है। तो अनुसंधान कार्य हेतु सामग्री प्रदान करना, शैक्षणिक मूल्यांकनों में सहायता प्रदान करना, विभिन्न शिक्षा अधिकारियों को विद्यालय संबंधी सूचनाएं प्रदान करने का आधार, मतलब आप एक बार रजिस्टर दिखाएंगे तो सामने वाला आपकी सारी चीज़ों को समझ में आ जाएगा उसको। फिर शिक्षक को छात्रों के विषय में आवश्यक सूचनाएं प्रदान करते हैं, जैसे टीचर को किस क्लास में कितने लोग हैं, कितने एससी हैं, कितने एसटी हैं, कितने आपके बुक मिल चुकी है, कितनों को यूनिफॉर्म मिल चुका है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप इसके अंतर्गत करते हैं। फिर कक्षा शिक्षण में सुधार करना, डेली डायरी जो बनाई जाती है उसमें भी और रिजल्ट से हम ये देख पाते हैं कि बच्चे का जो प्रोग्रेस है वो किस तरह से हो रही है। तो
तो रिजल्ट को सुधार सकते हैं। फिर निर्देशन में सहायता प्रदान करना, पेरेंट्स मीटिंग से संबंधित जो अभिलेख होते हैं उसमें लोग अपनी समस्याएं लिखा करके जाते हैं, तो उन समस्याओं को देख करके प्रधानाध्यापक जो है वो अपने विद्यालय की समस्याओं को दूर करता है। और विद्यालय प्रगति से संबंधित भावी योजनाएं बनाने में, मतलब जब सारी चीज़ों को सामने रखा जाता है तो हम अपने विद्यालय के बारे में और अच्छा क्या सोच रहे हैं, क्या कर सकते हैं, ये सारी योजनाएं आसानी से बना सकते हैं। अब आता है एक प्रश्न कि विद्यालय अभिलेखों में संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं, तो ये हमें कैसे बनाना चाहिए और इसमें क्या सावधानी हो। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन्हें विद्यालय में रखा जाए, अभिलेख सुरक्षित स्थान पर रखें और ताले में बंद हो, बहुत सफाई के साथ बनाए जाएं और समय समय पर इनकी जांच की जाए, परिशुद्धता की जांच की जाए। अभिलेखों में तथ्य की पूर्ति, अगर अधूरा कोई चीज़ हो तो उसको तुरंत पूरा कर दी जाए। अभिलेखों में जो बातें दर्ज की जाएं उनके संबंध में पूर्ण जांच कर ली जाए, मतलब उसका जो है एक अथेंटिक पेपर होना चाहिए, तभी आप कोई चीज़ लिखें। अभिलेख सभी दृष्टियों से पूर्ण हो, कोई तथ्य छूटे ना, कोई भी कॉलम जो भी दिया है पूरी जानकारी आपको भरना है। तो ये आपके विद्यालय अभिलेख थे जिनके बारे में आपको पूछा जाता है। आशा है कि आप इन चीज़ों को समझ गए होंगे। धन्यवाद।